समय से शुरुआती की बात बता रहे हैं हम। उस समय ना आश्रम था, ना गौशाला थी, ना वृद्धाश्रम, ना कुछ भी नहीं। हम भागवत सुनाते थे बस। अब पैसा आता था, लोग सहयोग करते थे, देते थे। कोई 500 दिया, कोई 200 दिया, कोई 100 दिया, कोई 10। महाराज जी अपने बारे में बता रहे क्या क्या संघर्ष किए थे अपने जीवन में। 10 दिया, ऐसे ऐसे करके भी पैसा आता था। फिर हमारे मन में मंथन चालू हुआ कि भाई ये पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा है, क्या करें। अब ये समाज का दिया पैसा है तो क्यों ना इसे समाज में ही लगाया जाए। ये समाज का दिया पैसा है तो इसे कहां लगाया जाए? समाज में। तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैं एक बार कथा करने मध्य प्रदेश गया, तो वहां पर एक जगह में कथा कर रहा था, तो कथा के बाद एक मैया मेरे से मिलने आई। अब देखना शुरुआत कहां से हुई और ईश्वर ने किस तरह से पहले तो मन में विचार कराया कि कुछ करना है, क्योंकि पैसा ईश्वर दे रहे थे। अब देखो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि भगवान पैसा क्यों दे रहे हैं, लेकिन भगवान दे रहे थे तो उनके देने का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य था। अब वो उद्देश्य किस तरह से मिला वो जरा समझिएगा। एक बार मैं कथा करके जहां ठहरा था वहीं रुका, वहीं था। एक मैया आई, हमारी बूढ़ी सी मैया। उन्होंने रोते हुए कहा मेरे से, देखो ये मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से मेरे विचारों में एक नया परिवर्तन आया। मैं तो विचार कर ही रहा था कि पैसा है उसका करना क्या है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि बस अच्छा मेरी तरह कोई दूसरा लड़का होता, मेरी तरह दूसरा, तो वो क्या गाड़ी खरीद लेता, घर भर बनवा लेता। लेकिन मैं उस समय हमारे पास गांव में एक घर था, पिताजी ने जो बनवाया था, घर था ही, तो जरूरत नहीं थी घर भर की, और गाड़ी वाड़ी की आवश्यकता थी नहीं। हमारी यात्रा उस समय ट्रेन से होती थी, गाड़ी वाड़ी का भी ख्वाब हम नहीं देखते थे। वो मैया मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि बेटा मेरी एक इच्छा है। एक मैया मेरे पास आई, बोला मेरे बेटे मेरी को एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? बोले जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता को आग लगा देना। उन्होंने मेरे से सबसे पहले एक मैया ने ये बोला कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता को, ऐसा उन्होंने बोला तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा माँ ऐसा क्यों बोल रही हो आप, आपका तो बेटा है। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो है, एक बेटा था मैया का। बोला मैया ने कि बेटा मेरा एक बेटा तो है, पर अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ अलग रहता हूं, ना मुझे गिलास भर पानी देता, ना पेट भर रोटी देता, मेरे हाथ पांव भी नहीं चलते, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जो बेटा जीते जी पानी ना पिलाया, रोटी ना खिलाया, उस बेटे से मरने के बाद आग लेकर क्या करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी चिता को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो।